हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर पहला है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो उसी का जो प्रश्नावली 1.1 है उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है और इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी का जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों एक चीज़ और कि अगर आपने अभी तक कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, सम विषम धनात्मक अभाज्य सभाज्य पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या, ये सारा चीज़ होता क्या है, अगर आपको ये इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, इसका आसान भाषा क्या है, इसको हम लोग कैसे इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी बता दी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो और हाँ, इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसका आसान तरीका क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए कि इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है कि ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। ठीक है, और कंडीशन दे रखा है कि 0 और उसके बाद से आर और आर से बड़ा है बी, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए इसको हल करने का सबसे आसान तरीका क्या है। सबसे पहले तो इस छोटे वाले से हम इसमें भाग कर देंगे। ठीक है, भाग वैसे सिंपल तरीके से नहीं करना है, देखिए कैसे करना है कि 135 से भाग करना है हमें 225 में। ठीक है, अब इसको एक बार में करेंगे तो आपका 135। ठीक है, अभी ये वाला आपका 0 हो जाएगा, उसके बाद से 22 में से 13 को जब घटेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। फिर अब इसको उतारेंगे और हाँ देखेंगे कि अब इसके बाद से कोई अंक तो बचा नहीं है। ठीक है, अगर बचा होता तब हम यहाँ पर उतारते हैं, लेकिन नहीं बचा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से आपको बना लेना है और इसको उठा करके आपको यहाँ पर रखना है 135। ठीक है, अब देखिए अब इसको दो बार में करें 180 हो जाएगा, एक ही बार में करना पड़ेगा तो 90। तो जब घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 45। अब इसको देखिए इसके पास से भी कोई अंक नहीं बचा है, तो अब इसको उठा के यहाँ पर हम उठा के रख देंगे। अब ये वाला आपका 45 दूना 90, दो बार में आपका 90 आ जाएगा और यहाँ पर आपका ये टोटल कट गया। ठीक है, इतना काम हो गया। तो ये तो आपका हो गया पहला काम। अब दूसरा काम क्या करना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका भी तो यूज हमें करना है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ये तो हमने भाग किया है, चलिए इसका भी करते हैं प्रयोग। तो सबसे पहले ये जो आपका होता है ये आपका भाज्य होता है, और ये वाला जो है आपका ये आपका भाजक, यह वाला आपका भागफल और यह वाला आपका शेषफल। ठीक है, तो फॉर्मूला इसी ये जो हमारा हिंदी का फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर में भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल या फिर शेष, कुछ भी कहिए। ठीक है, ये जो हिंदी वाला फॉर्मूला है इसी को इसने शॉर्टकट में इस तरीके से बना दिया है। ठीक है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। तो अब भाज्य क्या होता है, ये बीच वाला आपका भाज्य होता है। ठीक है, ये वाला आपका भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये वाला शेषफल होता है। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप लिखना होता है चरण एक। चरण एक, ये सारा चीज़ आपको करना पड़ेगा तभी आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो भाज्य क्या है, बीच वाला 225 बराबर में भाजक क्या है, ये वाला 135 गुणे भागफल क्या है 1, शेषफल क्या है 90। ये चरण एक कंप्लीट हो गया। अब चरण दो। चरण दो, अब देखिए चरण दो में भाज्य ये वाला है 135, ये वाला आपका भाजक 90 गुणे में 1, ये वाला, अब शेषफल ये वाला प्लस का 45। चरण तीन। चरण तीन, अब ये वाला आपको लिखना है 90 बराबर में 45 और गुणे 2, 45 गुणे 2। ठीक है, प्लस का शेषफल क्या है 0 0। ये इतना आपको कर देना है, बस इतना अगर आपने कर दिया तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा बाकी जो दो क्वेश्चन है उसको आप स्वयं करके देखिए, सेम इसी तरीके से हल होगा। ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पर जो आगे वाला क्वेश्चन है उसको अगर आप हल करेंगे तो अगर इसके आगे कोई अंक नहीं रहता है तब आपको इस तरीके से कर देना है, अगर अंक रहता है तब आपको यहाँ पे उतारना है और उसके बाद से तब इससे
भाग करना है, ठीक है। बस यही चीज़ होगा। और हाँ, एक चीज़ और कि इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आपको ये चीज़ तो पता ही नहीं चला कि भाई एचसीएफ कौन सा है, ठीक है। मेथड तो यही है, एचसीएफ कौन सा है। तो देखिए, एक तरीका होता है कि जिसके वजह से लास्ट में देखेंगे कि जिसके वजह से ये वाला जो शेषफल है, जिसके वजह से जीरो हुआ है, ठीक है, वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो 45 की वजह से ये वाला जीरो हुआ है, तो एचसीएफ इसका 45 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, एचसीएफ इसका 45 हो जाएगा। बस यही वाला आपका आंसर है, ठीक है। आंसर तो आपका ये भी है, इतना भी करके छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला लिख देते हैं और भी बेहतर होगा, ठीक है। तो और बाकी जो दोनों क्वेश्चन है उसको आप स्वयं करिए, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला आपको इजीली समझ में आ गया है, आसान भी है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए, q कोई पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि q पूर्णांक का मतलब ही होता है कि कोई भी अंक, ठीक है, q के स्थान पर कोई भी अंक रखें तो जो 6q+1 है ये आपका विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि ये जो 6q+1 है ये आपका क्या हो जाना चाहिए, एक विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, ये तीनों के तीनों हमारा क्या हो जाना चाहिए, एक विषम धनात्मक पूर्णांक। अब विषम क्या होता है ये सारा चीज़ हमने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो इसमें देखिए विस्तार रूप से कर रहा है। देखिए, इसको हम डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका क्या हो जाएगा, जब आप डायरेक्ट हल करेंगे एग्जाम में भी तो उसमें आपका पूरा नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए इसको विस्तार रूप से हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो a बराबर में BQ+R, ठीक है। और कंडीशन भी लिख लेते हैं कि 0 बराबर है और ये आपका R के, और R जो है वो B से छोटा है, ठीक है। अब देखिए, अगर इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, ये जो क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है इसको अगर हम इसके स्थान पर रखें, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये आपका 6q+ का R के स्थान पे क्या है, 1 है, तो 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है कि इसमें जो B का जो वैल्यू है वहाँ पर 6 मिल रहा है, ठीक है, R का है वो 1 मिल रहा है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए B बराबर आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, आर यहाँ पर देखिए, आर में एक कंडीशन दिया हुआ है कि आर हमेशा छोटा होता है बी से, ठीक है। तो बी हमारा क्या है, 6 है, तो 6 से छोटा क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, और 4 भी, और 5 भी, ठीक है, क्योंकि 6 तो दिया ही है। तो इतना आपका हो सकता है। तो चलिए इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए विस्तार रूप से एकदम से कर दे रहे हैं। तो a बराबर में बी के स्थान पर क्या है, 6, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, और q प्लस में r के स्थान पे क्या रखना है, पहले तो हमें 0 रखना है, तो 0 रख देंगे। तो हमारा क्या मिल जाएगा, a बराबर में 6q मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद से a बराबर में, अब इसके बाद से क्या रखेंगे, b के स्थान पे 6 ही रखना है और q रखना है। r के स्थान पे इस बार हम 1 रखेंगे, 1 रख देंगे तो समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। अब a बराबर में 6q प्लस में r के स्थान पे इस बार हम 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, समीकरण 3 हमारा हो गया। अब a बराबर में 6q प्लस का r के स्थान पर 3 रखना है, तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे, समीकरण हमारा 4 कंप्लीट हो जाएगा। a बराबर में 6q प्लस का, और 3 के यहाँ पर क्या, हम r के स्थान पे 3 रखे थे, इस बार 4 हमने रख दिया, समीकरण हमारा 5 कंप्लीट। a बराबर में 6q प्लस का 5, ठीक है, लास्ट वाला समीकरण हमारा 6 कंप्लीट। इस तरीके से हो जाए। अब देखिए आपके जो क्वेश्चन है उसमें क्या कर रहा है कि हमें दर्शाना, किसको किसको हमें दर्शाना है, तो हमें 6q+1 और 3 और 5 वाले को, मतलब कि 1 वाले इसको और 3 वाले को और 5 वाले को, इन्हीं को हमें दर्शाना है, ठीक है। तो हम देखिए हम इसको कैसे जांच करेंगे, चेक करेंगे कि है या फिर नहीं है। तो लिखेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो पहला तो हमें
a बराबर में 6q प्लस का 1 को हमें चेक करना है। कह रहा है q एक पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक मतलब क्या, कोई भी अंक q के स्थान पर हम कोई भी अंक रखें और वो क्या होना चाहिए, धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए जब इसको हम हल करेंगे तब। तो ये आपका 6 गुणे q के स्थान पर कोई भी अंक, तो चलिए 3 रख देते हैं प्लस का 1, तो 6 3 18 1 19। ये अब देखिए आपका 19 प्लस में है, मतलब कि धनात्मक तो है। इसको हम 2 से अगर विभाजित करेंगे तो क्या ये दशमलव में नहीं आएगा, दशमलव में आ जाएगा, तो इसलिए आपका ये विषम भी है। और ये 19 है मतलब कि पूर्णांक भी है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए 3 वाला, ये वाला। तो देखिए a बराबर में 6q प्लस का 3। तो चलिए इसको 6q के स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी गिनती रख सकते हैं। चलिए इस बार हम क्या कर सकते हैं, चलिए 5 रख देते हैं। तो ये आपका 6 × 5 = 33। देखिए 33 को, ये तो प्लस में मतलब कि धनात्मक भी है, 2 से ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, दशमलव में आएगा, मतलब कि आपका विषम है। और ये आपका 33 है, मतलब कि ये तो पूर्णांक तो ही है क्योंकि अंक है ना ये, तो ये आपका पूर्णांक है। और उसके बाद से लास्ट वाला आपका लेते हैं a बराबर में 6q प्लस का 5, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए a बराबर में 6 गुणे q, एक क्या है, पूर्णांक है, मतलब कि इसके स्थान पर कोई भी अंक हम रख सकते हैं, तो 6 रख दिए, ठीक है, प्लस में 5, तो 6 6 36 और 5 अब 30 और 5 41 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्या मिला, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक कंडीशन लिख देना है कि अतः 6q प्लस का 1, 6q प्लस का 3 तथा 6q प्लस का 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। बस इतना आपने लिख दिया, आपका हो जाएगा। नंबर तीसरा में क्या करेंगे, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या है क्या है, ठीक है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए इसको हल करने का एकदम आसान तरीका है कि इसको आप क्या करिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ज्ञात करने के लिए जैसे हम भाग करते थे, सेम वैसे ही भाग कर दीजिए, ठीक है। देखिए पहला जो अंक है उसमें आपका है 32 और दूसरा जो आपका है संख्या दिया है वो आपका दिया है कि 616। इन्हीं दोनों का आप भाग कर दीजिए। कैसे भाग करेंगे, देखिए आपको 32 भागे 616 कर देना है। एक बार में करेंगे तो आपका 32, तो अब इसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 और 29 हो जाएगा, ठीक है। 29 ऊपर 6 बचा है तो यहाँ पर 6 उतार लेंगे। अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर ये वाली क्या है, इससे आपका क्या है, इस समय छोटा है, ठीक है, ये वाला छोटा है ना, तो इसमें हम भाग करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कितना बार में, 3 चौका 12, 3 8 24, 3 9 27, 9 बार में हो जाएगा, ठीक है, 9 बार में। तो 9 दूना 18 के 8 और 9 3 27, 1 28, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 16 में से 8 जाएगा, बचा 8। अब इसके आगे कोई भी अंक नहीं है, तो इस तरीके से कर देंगे और यहाँ पर आपका 32, ठीक है। तो ये आपका 8 चौका 32 कट गया। अब देखिए किसके वजह से ये वाला शेषफल आपका 0 हुआ है, तो 8 की वजह से। तो आपका जो इसमें क्या कर रहा है कि जिसमें मार्च कर से अधिकतम स्तंभों की संख्या, तो यही वाला 8 हो जाएगा, ठीक है। लिख देंगे कि अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर में आपका 8, यही आपका हो जाएगा आंसर। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस ये वाला आपको मेथड पता होना चाहिए।
चलिए अगला क्वेश्चन चौथा है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिख देना है यूक्लिड विभाजन वाला कि a बराबर में BQ प्लस का R। ठीक है, कंडीशन भी लिख देते हैं कि 0 उसके बाद से R से बड़ा है B, ये वाला कंडीशन में लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3m+1 के रूप में हमें इसको दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले अगर इस चीज़ को हम यहाँ पर पुट करें तो b हमें क्या मिल जाएगा, मान लीजिए ये वाला आपका q है। ठीक है, ये वाला मान लीजिए आपका q है, क्योंकि इसमें कहा भी है नीचे अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि पूर्णांक m के लिए, तो पूर्णांक जैसे कि हमें m लेना है। ठीक है, m के रूप में हमें दर्शाना है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो b के स्थान पर क्या है, 3 है, q के स्थान पर m है। देखिए b बराबर में आपका 3 है, तो इसमें क्या करें कि b से r की जो वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है। तो r आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 तो ये है। ठीक है, बस इतना, 1 2 इतना ही हो जाएगा। चलिए इसको हम यहाँ पे रखते हैं, a बराबर में BQ प्लस का r के स्थान पर 0 और b के स्थान पर 3। ठीक है, ये चीज़ हमने रख दिया। अब a बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 3q हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से इसमें देखिए पूछा क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, हमें इसका इन दोनों का वर्ग करना पड़ेगा। चलिए वर्ग कर देते हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो यहाँ पर एक स्टेप और लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है, और भी बेहतर रहेगा। तो आपका a का स्क्वायर, ये आपका 9q का स्क्वायर। अब हमें तो इस रूप में दर्शाना है 3m। ठीक है, पहला एक और दिया है कि 3m और 3m+1 के रूप में, तो हमें इस रूप में दर्शाना है ना। तो इसमें से हम 3 को कॉमन करेंगे, तो a का स्क्वायर बराबर में 3 हमने कॉमन कर लिया, तो बचा क्या, 3q का स्क्वायर, इसको हम यम मान लेंगे। ठीक है, ये पूर्णांक के रूप में है, इसको हम यम मान लेंगे। कह रहा है ना कि इसमें कि पूर्णांक m लेने पर, तो पूर्णांक के स्थान पर हम m ले लेंगे। तो a का स्क्वायर बराबर में 3m, ये वाला आपका आ गया। ठीक है, चलिए दूसरा भी करते हैं। तो a बराबर में BQ के स्थान, b के स्थान पर 3, q के स्थान पर तो q ही रखेंगे हम। ठीक है, q के स्थान पर हम q ही रखेंगे, क्योंकि m के रूप में हमें बाद में दर्शाना है ना। और उसके बाद से r के स्थान पर 1। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। ठीक है, लिख देते हैं। तो ये आपका a का स्क्वायर बराबर में 3q प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। a स्क्वायर बराबर में ये आपका 9q का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 6q। ठीक है, यहाँ पर ये वाला हमने कैसे किया है, ये वाला फॉर्मूला से, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, प्लस में है ना, प्लस का 2ab, ये वाला हमारा फॉर्मूला है जो कि यहाँ पर हमने यूज किया है। अब देखिए इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो a का स्क्वायर बराबर में 3 हमें कॉमन लेना है, तो ये आपका 3q का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम साइड में ही रखेंगे। इसमें से भी हमारा 3 कॉमन हो सकता है। जब 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए 3 गुणे 2 बराबर में 6 होता है। तो इसमें से 3 जब कॉमन हो गया तो 2 ही तो बचा ना, प्लस में 2 और q भी है और प्लस का 1 यहाँ पर, इसको हमें, ये हमारा पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक को हमें m लेना है, तो इसको हम m ले लेंगे। तो a का स्क्वायर बराबर में 3m प्लस का 1, ये वाला आपका हो गया। ठीक है, तो चलिए और भी ये वाला है, इसको भी करते हैं। a बराबर में b के स्थान पर हमें 3 करना है और उसके बाद से q प्लस का 2। ठीक है, हमने इस पर रख दिया है। अब इसके बाद से देखिए a का स्क्वायर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद से क्या कर देंगे, a का स्क्वायर बराबर में इसको हम होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो 9q का स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4
प्लस में 2 3 6 दूना 12 क्यू। ठीक है, जब होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है। और उसके बाद से आप क्या करेंगे, एक स्टेप इसमें और करना पड़ेगा। देखिए 9 क्यू का स्क्वायर प्लस में ये वाला 12 क्यू, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस का 1 और प्लस का 3 अगर लिख दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही तो है, जोड़ेंगे तो फिर 4 हो जाएगा। अब इस 3 को और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। ए स्क्वायर बराबर में 3 हमारा कॉमन हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा 3 का स्क्वायर, और इसमें 4 3 12, 3 निकल जाएगा, 4 ही बचेगा यहाँ पर, तो 4 क्यू। यहाँ से 3 कॉमन हो गया, बचा 1, ये वाला 1 यहाँ पे। अब ये पूर्णांक है, ये हम कर लेंगे। ठीक है, इसमें आपके बुक में भी कहा है कि पूर्णांक m लेने पर, पूर्णांक के स्थान पर हमें m लेना है। तो a का स्क्वायर बराबर में 3m प्लस का 1, बस यही हमें सिद्ध करना था और हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हम देखिए क्या दिया है कि योगफल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 या फिर 8 के रूप का होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें करना है, मतलब कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस का 8 के रूप का हमें होता है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले तो ए बराबर में बी क्यू प्लस का आर। ठीक है, कंडीशन आपको पता ही है, आर और उसके बाद से बी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि हमें क्या करना है, 9 इसमें से कॉमन करना है, चाहे जैसे भी हो। तो अगर आप इसको करेंगे, अगर आप बी बराबर में 9 लेंगे तो आर बराबर में आपको 8 लेना पड़ेगा, मतलब कि ये आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप एक काम करिए कि आप b बराबर में 3 ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि 3 क्या है, 9 का ही वर्ग है। ठीक है, 9 का ही वर्ग है 3, तो इसलिए हम 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो r बराबर में आपको 0 1 और 2 ही तक लेना पड़ेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। इसमें आपको क्या करना है, घन करना है। ठीक है, तो घन मतलब क्या है, क्यूब करना है। तो a बराबर में b के स्थान पर हमें 3 लेना है और q हमारा q ही रहेगा, और r बराबर में r के स्थान पर हमें 0 लेना है। ठीक है, क्योंकि पहला 0 है, तो ये, तो अब इसका हम घन कर लेते हैं। तो a का क्यूब बराबर में आपका 3 क्यूब करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, a क्यूब बराबर में 3 3 9 27 q की घात में 3। अब इसमें से 9 हम इजीली कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 9 के रूप में हमें लाना है। तो a क्यूब बराबर में 9 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 9 तिया 27। ठीक है, 9 गुणे 3, 9 तिया 27 होता है। अगर 9 कॉमन ले लिए तो 3 है, तो बचा तो 3, और q की घात में 3 ये वाला आपका रहेगा। और इसमें भी आपको क्या करना है कि जो पूर्णांक है उसको हमें m के रूप में ही लेना है, तभी तो यहाँ m आएगा। तो यहाँ पर a क्यूब बराबर में 9m, ये चीज़ होता है। ठीक है, पहला हो गया आपका। अब दूसरा ये वाला चीज़ भी हमें लाना है। तो देखिए a बराबर में 3 हमें लेना है, q प्लस में 1 करना है। ठीक है, ये वाला आप करेंगे तो चलिए इसका भी घन कर देते हैं। a क्यूब बराबर में, चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दोनों पक्षों में घन करने पर, और 3q प्लस में 1 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए a क्यूब बराबर में, अब इसमें हम a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब मतलब कि इसका जब क्यूब करेंगे तो आपका 27 क्यू का स्क्वायर, a क्यूब प्लस में b क्यूब, एक ही रहेगा क्योंकि 1 के घात में 3, ये एक ही रहेगा, प्लस में 3ab, तो 3 a के स्थान पे क्या है 3q, और 3ab b के स्थान पे क्या है 1, प्लस में a प्लस b, 3q प्लस का 1, ये चीज़। ठीक है, तो अब इसके बाद से करेंगे a क्यूब बराबर में 27 क्यूब होना चाहिए ना, स्क्वायर हमने लिख रखा है, q की घात में 3। अब इसका हम गुणा कर देंगे इसमें, 3 3 का 9 q का गुणा इसमें कर देंगे,
प्लस का 1 लिखे और 9 क्यू का गुणा इसमें करेंगे, 9 × 27 क्यू स्क्वायर, तो प्लस में 27 क्यू का स्क्वायर प्लस में 9 क्यू, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है, 9 को कॉमन लेना है। तो ए क्यू बराबर में जब 9 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्यू की घात में 3 और यहाँ से आपका प्लस में 3 क्यू की घात में 2 और यहाँ से आपका केवल क्यू और ये वाला प्लस का 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बचे, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूर्णांक है, पूर्णांक को हमें m के रूप में करना है। तो ए क्यू बराबर में 9m प्लस का 1, बस यही चीज़ हमें लाना था और हमने ला दिया, ठीक है। अब इसके बाद से एक और बचा है ये वाला, मतलब कि ये चीज़ हमें लाना है। देखिए कैसे लाएंगे, a बराबर में 3q प्लस का 2, अब घन कर देंगे। ए क्यू बराबर में 3q प्लस में 2 का घात में 3, तो ए क्यू बराबर में आपका हो जाएगा 27 क्यू की घात में 3 प्लस में 8 और प्लस में कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 × 18, 18 क्यू फिर 3 क्यू प्लस में 2। यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसको देखिए, यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्या किया है ना कि इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में ही कर दिया है, ठीक है। 1-2 स्टेप गायब कर दिया है, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है, ये वाला। तो चलिए अब इसको करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे। ए क्यू बराबर में 27 क्यू की घात में 3 प्लस में आपका 8, इसका 18 दिए 54, आपका हो जाएगा 54 क्यू की घात में 2, फिर इसका इसमें करेंगे तो 18 × 36 क्यू, ठीक है। तो चलिए अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ए क्यू बराबर में आपका 9 कॉमन हो जाएगा, तो 3 क्यू की घात में 3 और उसके बाद से ये इसका कितना हो जाएगा, जब इसमें से कॉमन लेंगे 9 × 6 = 54, तो आपका 6 क्यू की घात में 2, फिर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 9 × 4 = 36, 4 क्यू हो जाएगा और ये वाला प्लस का 8। इसको हम पूर्णांक के रूप में कर लेंगे, m के रूप में। ए क्यू बराबर में आपका 9m प्लस का 8, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये पूरा प्रश्नावली खत्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले प्रश्नावली में। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।